स्वागत है दोस्तों सभी का। आज की पोएम का नाम है अमेंडा बाय रॉबिन क्लेन। ये बहुत अच्छी पोएम है दोस्तों। अगर हम बात करें राइटर के बारे में तो रॉबिन क्लेन का जो जन्म है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इनका जन्म 1936 में हुआ था। ये अपनी चिल्ड्रंस और यंग अडल्ट बुक्स के लिए काफ़ी फेमस हैं। इनकी फेमस वर्किंग में से हेटिंग एलिसन एशले और अमेंडा है, जिसको अभी हम समझेंगे दोस्तों। कैलिन्स का जो वर्क है ये एक्सप्लोर करता है फ्रेंडशिप को, फैमिली को, ग्रोइंग अप को, इन सभी की थीम के ऊपर ये अपनी राइटिंग को लिखते हैं, अपने वर्क्स को लिखते हैं। इनकी जो राइटिंग है, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो जीते हैं और आज इनको पूरे संसार में जाना जाता है दोस्तों। तो चलिए अब इस पोइम को हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें दो स्टेंज आएंगे। पहले उसकी मॉम उससे बोलेगी और फिर जो अमेंडा है वो अपनी अंदर ही अंदर मतलब कहानियां जो है वो बुनती रहेगी। यहाँ पे दोस्तों अमेंडा को ऐसा लगता है जैसे कि उसके घर वाले उसको टीज करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं जानबूझ के। मतलब उसके ऊपर बार बार इल्जाम लगाते हैं, उसको कहते हैं ये कर लो वो कर लो। अमेंडा सोचती है कि मेरे ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, अकेली खुश रहना चाहती हूँ। तो ये अपनी कल्पनाओं को किस प्रकार बुनती है दोस्तों, और इसकी माँ इसको कैसे समझाने की कोशिश करती है, तो इसी के ऊपर वीडियो है दोस्तों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसकी मॉम बोलती है कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत खाओ अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर, अपने कंधों को उचकाओ मत, कंधों को हिलाओ मत ऐसे अमेंडा। स्टॉप दैट स्louching। स्louching का अर्थ होता है दोस्तों आगे की तरफ झुक जाना। जैसे आलसी लोग होते हैं या जिनकी कुबड़ निकली होती है वो आगे झुके रहते हैं, तो उसी प्रकार से ऐसे आगे मत झुको। सिट अप स्ट्रेट। स्ट्रेट का अर्थ सीधा, सीधा बैठो, एकदम सीधा तन के बैठो अमेंडा। इस प्रकार से मत करो जैसे कि कोई आलसी बच्चा हो। अपने नाखून मत खाओ, कंधे मत उचकाओ, आगे की तरफ झुको मत, सीधा बैठो। अभी अमेंडा जो है वो अपनी इमेजिनेशन में सोचती है कि देयर इज ए लैंग्वेज, कि एक वहां पे सुनसान, बिल्कुल वीरान, जहाँ पे कोई नहीं है, एमरल्ड सी। एमरल्ड का अर्थ भाई एक ग्रीन हीरा होता है एमरल्ड। तो वैसे उस हरे हीरे की तरह एक हरा समुंदर है जहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल एकांत है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। अगर वहां पे कोई सोल, अगर वहां पे कोई इकलौता है तो केवल मैं ही हूँ। उस हरे समुंदर में केवल मैं ही हूँ। ए मरमेड, वो खुद को एक जलपरी बोलती है दोस्तों, कि मैं एक जलपरी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मतलब ड्रिफ्ट का अर्थ होता है दोस्तों कि वो तैर रही है। ब्लिसफुली का मतलब शांति से, सुखमय तरीके से, कि वो खुशी खुशी उस हरे समुंदर के अंदर जो बिल्कुल वीरान है वहां पे इकलौती एक जलपरी के रूप में वहां पे खुशी खुशी तैर रही है। उसको डांटने वाला, उसको कहने वाला कोई नहीं है दोस्तों। आगे उसकी मॉम उसको फिर से बोलती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया अमेंडा। डिड यू टिडी योर रूम, क्या तुमने तुम्हारे कमरे को साफ किया है अमेंडा। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, कि मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि तुम्हें अपने जूते साफ करने हैं अमेंडा। अभी जो अमेंडा है वो फिर से दोस्तों सोचती है कि आई एम ए ऑर्फन। ऑर्फन का होता है अनाथ, मतलब जिसके माँ बाप नहीं होते, कि मैं तो एक अनाथ हूँ, एक अनाथ लड़की हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट का मतलब गलियों में रोम कर रही हूँ, घूम रही हूँ, भटक रही हूँ। आई पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई हस्ट। ये लाइन ध्यान से सुनना दोस्तों, कि आई पैटर्न, कि मैं पैटर्न बनाती हुई जा रही हूँ। सॉफ्ट डस्ट का मतलब उस मखमल जैसी, उस सॉफ्ट रेत के ऊपर मैं पैटर्न बनाते हुए जा रही हूँ। विद माई हर्स्ट का मतलब होता है दोस्तों ये जो इसके पैर हैं, इसके नंगे जो पैर हैं, बेयर फिट का मतलब नंगे पैर हैं, उससे ये इस मिट्टी के ऊपर पैटर्न बनाती हुई जा रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, कि वो गली है, वो गली भी दोस्तों सुनसान सोच रही है ये, कि इस गली में जो साइलेंस है ये कितनी गोल्डन है, कितनी अच्छी है, कितनी सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, ये आज़ादी बहुत स्वीट है दोस्तों। तो अमेंडा जो है वो अपने मन में यही सोचती है कि उसके ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, बार बार उसे रोका जाता है काम करने से। तो मैं एक अनाथ हूँ, एक ऑर्फन हूँ, गलियों में घूम रही हूँ, मिट्टी के ऊपर पैटर्न बनाते हुए जा रही हूँ मेरे नंगे पैरों से। ये शांति बहुत गोल्डन है और ये आज़ादी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है आज़ादी। तो उसकी मॉम उसको फिर से बोलती है दोस्तों कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने का अर्थ होता है दोस्तों कील मुहासे, कि अपने कील मुहासों को याद करो, कि ज़्यादा चॉकलेट खाने से जब लास्ट टाइम तुम्हारे चेहरे पर जब मुहासे हो गए थे, पिंपल हो गए थे, एक्ने हो गए थे, उनको याद करो, चॉकलेट मत खाओ।
विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। तो यहाँ पे अमेंडा उसको इग्नोर कर रही है, उसकी मम्मी उसको बोल रही है कि मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, मेरी बात सुनो, मेरे ऊपर ध्यान लगाओ, ऐसे मुंह मत घुमाओ। आगे अमेंडा फिर से दोस्तों सोचती है कि आई एम ए रपंजल, कि मैं एक तो रिपंजल हूँ। रिपंजल दोस्तों एक फेरी टेल है जिसके अंदर एक क्वीन होती है या एक प्रिंसेस होती है रपंजल दोस्तों, जिसके सुनहरे बाल होते हैं, बहुत लंबे बाल होते हैं। आई हैव नॉट ए केयर, मेरी कोई केयर नहीं करता, मुझे किसी की केयर नहीं है, मेरी कोई केयर नहीं करता। लाइफ इन ए टावर इज ट्विंकल एंड रेयर, कि इस टावर के अंदर मेरी जिंदगी बहुत खास है, बहुत रेयर है, बहुत ही शानदार है। अकेली हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, रपुंजल जो है वो टावर में अकेली रहती थी, और उसकी जो सौतेली माँ है वो उस टावर को नीचे से लॉक करके चली जाती थी। इसलिए वो बोलती है कि इस टावर की ज़िंदगी बहुत खास है, रेयर है। वो बोलती है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं मेरे सुनहरे बालों को कभी नीचे नहीं फेंकूंगी। अच्छा दोस्तों, जो रपुंजल है वो अपने टावर से भागी थी, जब उसका जो प्रिंस है वो उसके पास आता है, वो अपने सुनहरे बालों को टावर से नीचे फेंकती है और उसका प्रिंस उसको वहां से भगा के ले जाता है। तो ये बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे नहीं जाना, मुझे साइलेंस पसंद है, मैं इस दुनिया में नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं अपने इन सुनहरे बालों को नीचे नहीं गिराने वाली। तो आगे दोस्तों उसकी मॉम उसको फिर से बोलती है, स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस। स्लकिंग का अर्थ होता है दोस्तों मुंह बनाना, कि ऐसे मुंह बनाना बंद कर दो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम तो बहुत मूडी हो, बहुत ही चिड़चिड़ी स्वभाव की हो तुम तो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कि अगर तुम्हें ऐसी हालात में कोई देख ले कि तुम मेरी तरफ देख के ऐसे मुंह बनाती हो, तुम इतनी चिड़चिड़ी हो, तो हर कोई यही सोचेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर नेग्ड करती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करती हूँ, तुम्हें तंग करती हूँ, परेशान करती हूँ अमेंडा। तो उसकी मॉम जो है वो उसके लिए काफ़ी दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी उसकी केयर कर रही है। लेकिन अमेंडा जो है वो उसकी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है, उसको तो केवल यही लग रहा है कि उसकी माँ उसको तंग कर रही है।